Hi, good evening all of you. How are you all? I'm also fine, thank you. Thanks a lot. शुरू करें बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's start our journey. Those who have the very first day, take a photograph of the sheet. What was earlier given. सबके पास उम्मीद करूंगा कि शीट है. सुभाष, बेटा वो शीट बची हुई है पेरिपेटेटिक वाली. बेटा शीट बांटना एक बार. जिन बच्चों के पास नहीं है ऑनलाइन, यू डोंट वरी अबाउट द शीट. राइट, ये सारी की सारी चीजें बेटा बोर्ड पे मैं लिख दूंगा. राइट, सो यू वोंट हैव एनी नीड. ये जब तक आपके पास किताब और किताब का पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा, जिस किताब में से ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, खासकर जो बच्चे एप्लीकेशन पर बैठे हैं या ऑनलाइन सेंटर्स पर जो बच्चे बैठे हैं, उनसे मैं रूबरू हो रहा हूं, उनको बता रहा हूं. सो यू डोंट नीड नॉट वरी अबाउट दैट. सो आपके पास अपने हाथ से नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, बिकॉज मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट जो सामने बैठे उन्हें भी अपने हाथ से लिखना बहुत जरूरी है वर्ड्स को, क्योंकि कंप्यूटर का प्रिंट्स हमारा दिमाग याद नहीं रख पाएगा. आवर माइंड वुड नॉट बी एबल टू रिटेन ऑल दीज थिंग्स व्हाटसोएवर इज कंप्यूटराइज्ड. राइट, सो वी हैव टू मेक आवर ओन नोट्स. आपके अपने हाथ से उसको लिखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा था इतनी मोटी किताब ग्रेजुएशन में न जाने कितनी बार आपने पढ़ी, पूरी किताब कभी याद नहीं हुई. आपके हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स आपको याद थे. इज इट क्लियर? और याद रखना, अपनी अटेंशन को पूरा का पूरा वहां लेके आना बेटा, जो चीज आप करने के लिए आए हो. मेरे साथ बोलेंगे एक बार, बोले योर एनर्जी फ्लोज. बोलना पड़ेगा, योर एनर्जी फ्लोज. देखो, यू मस्ट क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन माई हार्ट इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर स्टडिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड टू क्रिएट एन इंपैक्ट. यू वर बॉर्न लाइक नोबडी, यू आर लिविंग लाइक नोबडी. डू यू वॉन्ट टू डाई लाइक नोबडी? देखा, नो सर नहीं आया किसी का. मैंने कहा था एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी. ये तो बात फैक्ट है ना बेटा. क्या ऐसी कोई चीज है जहां एनर्जी काम ना कर रही हो? राइट, हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है, अल्फा बीटा गामा, या कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कहीं ना कहीं घमासान चल ही रहा है किसी भी लेवल पे हो. यस और नो? इट कैन बी एट द लेवल ऑफ ग्रेविटी, इट कैन बी एट द लेवल ऑफ जीरो ग्रेविटी. देयर इज एवरीथिंग, नथिंग. यूनिवर्स क्या है? एनर्जी है. मैंने एक छोटी सी बात कही कि एक छोटी सी बात के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूं. वही बात जो मैंने पहले बताई थी. बोले योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज. राइट, अपनी आंखों को याद रखें, वहां लगाएं जहां पर आप अपनी एनर्जी को लगाना चाहते हैं. याद रखिएगा, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, एज अ यंगर ब्रदर बता रहा हूं. राइट, क्योंकि मुझे पूरा 100% लगना चाहिए कि यू आर 100% इंटरेस्टेड इन लर्निंग. राइट, अदरवाइज हो सकता है मैं ही उठा के आपको क्लास से बाहर कर दूं. इज इट क्लियर? और एक बार बाहर होने का मतलब फिर बहुत मुश्किल होगा आपका अंदर आना. ये बात याद रखिएगा. मतलब आई एम नॉट मेकिंग यू अफ्रेड. अगर आपकी नजरें इधर उधर है, इसका मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड. अगर कुछ नजरों से देखना है तो बेटा रोड पर खड़े हो. हु द हेल आई एम टू स्टॉप यू? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? बट क्लास में अगर हो तो मेरी आंखों के आगे गलत हो रहा है और मैं उसको रोक रहा हूं, रोकूंगा नहीं. अगर आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और इसलिए कि तुम मेरा इंप्रेशन गलत ले लोगे, ऐसे टू हेल, फर्क नहीं पड़ता बेटा उस चीज से. पर जहां तुम गलत हो मुझे कहना पड़ेगा. वाई? बिकॉज यू नीड. देखो, आप इस क्लास में इसलिए आए हो क्योंकि अपने आप से जो मैंने चीजें की इंग्लिश में वो काम नहीं आ रही थी. अग्री नॉट अग्री? अग्री नॉट अग्री? यू नीड somebody टू पुल यू, पुश यू, एंड इवन इफ दैट पुलिंग पुशिंग नॉट वर्किंग, टू किक यू. यस, बट टू स्टार्ट यू समहाउ. मान लीजिए आप गर्त में पड़े हो इंग्लिश में, तो यू नीड समवन टू पुल. राइट, पुल के बाद अब पुल पे लाके बाहर ही खड़ा कर दूं? नो, यू नीड somebody टू पुश. पहले मुझे आगे खड़ा होना होगा, फिर अगले में आपको आगे खड़ा होना है. एंड आफ्टर दैट आई विल किक एंड यू मूव फॉरवर्ड. आई विल बी स्टेइंग हियर टू पुल अदर पीपल, पुश अदर पीपल एंड किक अदर पीपल. इज इट क्लियर? तो ये तीनों काम करूंगा बेटा, इसमें से कुछ भी छोड़ूंगा नहीं. आई विल डेफिनेटली पुश यू. इसमें कहीं रिस्पेक्ट आता है क्या? इसमें कहीं रिस्पेक्ट आता है क्या? यस सर, नो सर नहीं आ रहा. घबराओ मत, पार्टिसिपेट करते रहो. कहीं रिस्पेक्ट आता है कि मैं आपको सम्मान दूंगा? ठीक है. आई विल पुश यू, एनी प्रॉब्लम? आई विल पुल यू, एनी प्रॉब्लम? I will kick you, any problem? But I'll take you to your destination, that is for sure. Why? Because if I respect you people, तो इसका मतलब यही होगा कि मुझे मूर्ति बनानी है और मुझे पत्थर से बड़ा प्यार हो गया. Keep respecting. इस पे लोग थूकते ही रहेंगे. अदरवाइज इतने हथौड़े बजाओ, इस पे इतने हथौड़े बजाओ कि लोग इस पे लड्डू चढ़ाने लगे और घंटी बजाने लगे, एंड दे स्टार्ट प्रेइंग इट. बोलो बात समझ में आई? तो जात ना पूछो साधु की, मांग लीजिए ज्ञान. कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट मुझसे मत मांगिएगा बेटा. Right? There are many people who respect you and cheat you. Yes? They respect you a lot. कहते कस्टमर हमारा भगवान है. क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट? देखिए बेटा, आप मेरे लिए मेरे कर्म हो, भगवान नहीं. और कर्म ही पूजा है, तो फिर इसका मतलब
टीचिंग और आपके मेरे बीच में जो घटित होगी उसको वर्शिपिंग के लेवल तक ले जाना है। बोलो बात समझ में है कि नहीं? सो लेट्स कंसंट्रेट। पहले दो चीजें हम करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी अटेंशन को वहां पे फ्लो करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, जिम में जाके अगर यहां वर्जिश करता हूं तो मेरी अटेंशन इस मसल पर है, तो एनर्जी यही महसूस होगी। इफ आई एम वर्किंग आउट एंड आई एम वर्किंग आउट ऑन दिस पॉइंट, योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? So my attention should be 100% immaculate on words and sentences because we need to improve these two areas. Nothing else. बाकी और सब फालतू की बकवास है, vocab as well as sentence making. You may find me hard. You may find me sometimes very rude, but from outside. Right? From outside. अगर आपको ट्यूमर है and I love your body, that tumor is not going to be cured. I will have to cut you deep. Right? Agree, not agree? राइट बट दिल से बड़ी संवेदना रखता हूं आपके प्रति, दिल से बहुत हार्टली कनेक्टेड हूं। टीचर ऐसा ही होता है, नारियल वाली पर्सनैलिटी। राइट, आई हैव टू बी हार्ड टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिकॉज देयर हैज टू बी डिसिप्लिन एंड देयर हैज टू बी ग्रोथ, और वो ग्रोथ हर क्लास में महसूस होगी। उम्मीद करता हूं कि आज का 1.5 घंटा बिताओगे, इट विल नॉट बी वेस्ट, बट यू नीड टू डेडिकेट योर सेल्फ। बोले यू हैव टू सबमिट टू बेनिफिट। तो आर यू सबमिटेड? You will definitely be benefited बेटा। Let's start it। शुरू करें। इसमें से जो वर्ड्स हम कर चुके हैं, हम vocab पहले थोड़े से वर्ड्स, अभी ये जुगाड़ है थोड़ा सा। उसके बाद आपके पास सबके पास किताब और पीडीएफ अवेलेबल होंगी। अगर आपको भी पीडीएफ में चाहिएगा तो पीडीएफ में आपको भी मिल जाएगी। इट विल बी, जो बुक है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी होगी और आपको कंक्रीट फॉर्मेट भी होगी, और जो ऑनलाइन बच्चे बैठे उनको पीडीएफ फॉर्मेट में होगी। एक एक किताब, जैसे मैंने कहा ना, जिस किताब में मैंने कहा मुझे आपसे 35-40 हजार वोकैबुलरी है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, मैं और मेरी टीम, एंड आई एम प्लानिंग फॉर इंटेंस वर्कआउट्स। देखो, जो बच्चे घर चले जाएंगे नॉट अ प्रॉब्लम, जिनको बच्चों को फ्राइडे सैटरडे घर जाना है, फ्राइडे सैटरडे घर जाना, पर गिनती के लगभग जब आपके ट्रेनिंग के 10-15 दिन हो जाएंगे, आई एम प्लानिंग के जो क्लास है, जैसे पढ़ाना कितने दिन हो, 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन इंटेंस प्रैक्टिस सेशन भी होगा जो कि मेरी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। और यू विल डेफिनेटली बी अमेज्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ दोज थिंग्स व्हाटसोएवर इज प्रैक्टिस सेशन इज। और उसमें मैं एक और प्लान में हूं कि अगर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डेडलॉक स्टेट में आ जाते हैं, राइट, जहां पे वो प्रोग्रेस महसूस नहीं करते, राइट, इन दैट सिनेरियो वी कैन हैव सम, जैसे याद है स्कूल कॉलेजेस में नाइट सेशंस होते थे, बच्चों को रोक के और रात भर उनकी पढ़ाई कराई जाती थी। राइट, क्या होता है कि आप लाइब्रेरी में काम तो कर रहे हो, बट हु नोज वेदर द डायरेक्शन इज राइट और नॉट। इफ द क्वेश्चन इज स्टक, इफ यू हैव अ कोच एट दैट वेरी टाइम, तो अगर हफ्ते में, जैसे अगर एग्जाम नजदीक आया, तो इंटेंस सेशंस एट नाइट, भाई रात को आप अगर इंग्लिश के कुछ सेशंस, उसमें क्या होगा, हफ्ते के कोई 3 दिन डिसाइड कर लेंगे जिसमें सारी रात हम जागरण करेंगे, सारी रात हम जागरण करेंगे। जागरण इन द सेंस, अगर जागरण से भगवान खुश हो सकता है तो क्या मेरे अंदर का इंसान खुश नहीं हो सकता? क्या इंग्लिश को लेकर जागरण करेंगे, हम सारी रात इंग्लिश के साथ जागेंगे। एनी प्रॉब्लम? राइट, मैं भी रहूंगा, मेरी टीम भी रहेगी, एंड विल बी विद यू, विल बी स्टेइंग विद यू, विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। गेटिंग नॉट गेटिंग? तो आई एम प्लानिंग ऑन सच प्लान्स। उस पर देखेंगे कितना वर्कआउट हो पाता है। देयर इज अ बिग हर्डल, दैट इज पुलिस स्टेशन, बिकॉज पुलिस इज नॉट अलाउइंग, they are not allowing the libraries to be opened at night, right? So let's see when it gets settled, but by the time, बहुत जल्दी इसको 7 days के क्राइटेरिया में हम ले आएंगे। we will definitely have, क्योंकि जिन बच्चों को घर जाना है बेटा वो घर जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उसमें कोई लॉस नहीं होगा पढ़ाई का, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही होगी टीचिंग, राइट, और जो प्रैक्टिस होगी वो सैटरडे संडे जैसे भी होगा, विल डेफिनेटली मैनेज इट। क्लियर के नॉट क्लियर? बिकॉज वी हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ, राइट। कुछ दिन घर को छोड़ देंगे तभी ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे टेक नहीं करना, हमें अवेल करना है। टेक और अवेल में बड़ा अंतर है। अवेल होता है कहीं पे जाके कोई चीज अवेल, कभी भी यू कांट टेक अ जॉब, यू ऑलवेज अवेल योरसेल्फ ऑफ अ जॉब। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। इफ यू वांट टू टेक इट, इट इज जस्ट हियर नियर मी, आई कैन टेक इट। जैसे पानी की बोतल यहां पे रखी है तो ये टेक है, बट अगर पानी की बोतल बहुत दूर रखी है, आपने बोला सर ले लो, मुझे पहले जाना पड़ेगा तब मुझे मिलेगी, ये अवेल है। सो यू कांट टेक अ जॉब, यू हैव टू अवेल योरसेल्फ ऑफ अ जॉब। बेटा देखो, घर से कितनी दूर आए हो आप, यहां पे बैठे हो मेरे सामने, ये सुनो, कितनी दूर आए हो, तो यू कैन यू टेक इट और यू विल अवेल योरसेल्फ ऑफ इट, अवेल योरसेल्फ ऑफ इट, राइट। सो इट इज टू बी अवेल्ड बेटा, वी कांट टेक इट, इट इज नॉट सो हैंडी। क्लियर के नॉट क्लियर? सो इंटेंस सेशन चलेंगे बेटा, उसके लिए आप तैयार रहें। शुरू करते हैं अपने 2 सेशंस को, एक तो वोकैबुलरी और एक क्या, सेंटेंस मेकिंग, राइट। एंड वी विल डेफिनेटली हैव द सेशन, ताकि ऑनलाइन बैठे बच्चों को भी फायदा हो। तो सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टर पे ही डिस्कस होंगे, प्रोजेक्टर पे सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे, ताकि बच्चे ऑनलाइन, आप भी बैठे हो हम भी बैठे हैं, राइट। उसमें क्या होगा, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाया हमने, 3 घंटे एक टेस्ट को डिस्कस किया,
राइट, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप लिया हमने, उसके बाद फिर से 3 घंटे का एक सेशन लिया. दैट कैन बी इंटेंस सेशन, और ऑनलाइन बैठे बच्चों को भी कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए, आई विल टेक केयर ऑफ इट. क्लियर के नॉट क्लियर? तो वो सारी की सारी प्रैक्टिस सेशन वो सारी की सारी प्रोजेक्टर के थ्रू होगी, जो हर एक एप्लीकेशन पे लाइव होगी, एंड यू कैन इजिली वॉच इट. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. पहले थोड़े से वर्ड्स और उसके बाद सेंटेंसेस. करना क्या है? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है. यही 4 चीज करनी है ना बेटा. तो नथिंग सो डिफिकल्ट अबाउट इट. शुरू करें. आइए बेटा. सो पेरिपेटेटिक हो चुका, रिकोर्स हो चुका, अटेंडेंट हो चुका, फ्रॉट हो चुका. यस, ठीक है. अगला वर्ड है, बोलो मेटामोरफोज. ये वर्ड आ रहा है METAMORPHOSE, मेटामोरफोज. राइट, मेटामोरफोज वर्ड इन्होंने कहा. सिंपल अगर वर्ड लें जो कि एग्जाम में कभी नहीं आता, बोलो चेंज. शाबाश. राइट, चेंज अगर हम कहें, एक बात बताओ, क्या चेंज वर्ड को सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने में आपको कोई दिक्कत आई बेटा? अगर दिक्कत नहीं आई तो ये एग्जाम में नहीं आएगा. राइट, अगर चेंज को सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने में कोई दिक्कत तो एग्जाम से बाहर हो गया. पर जब मैंने कहा मेटामोरफोज, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो म्यूटेशन. आवाज कम है बेटा. राइट, बोले वी हैव टू, आवाज कम है, वी हैव टू बर्न एनर्जी टू गेन एनर्जी. एनर्जी को गेन करने के लिए एनर्जी को बर्न करना पड़ेगा बेटा. तो कीप बर्निंग एनर्जी, बोलो म्यूटेशन. म्यूटेशन का भी मतलब चेंज है बेटा. या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो ट्रांसमोग्रीफाई. बिल्कुल सही, ट्रांस, TRANSMOG, ट्रांसमोग्रीफाई. ये आर है बेटा, ट्रांसमोग्रीफाई. तो ट्रांसमोग्रीफाई का भी मतलब चेंज है. या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो ट्रांसम्यूट. शाबाश, बहुत अच्छे. ट्रांसम्यूट. ट्रांसम्यूट का भी मतलब किसी चीज का चेंज हो जाना. या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो मॉर्फ. MORPHE. मॉर्फ का भी मतलब क्या है? बदल जाना. राइट, किस चीज में बदलाव आ जाना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फ. ट्रांसम्यूट, ट्रांसमोग्रीफाई, म्यूटेशन, मेटामोरफोस. राइट, तो इसका मतलब बदलाव है, किसी चीज में बदल जाना. जैसे आप देखते हैं ना कि देयर इज, यू कैन सी चेंज इन द लीडर्स बिफोर विनिंग द इलेक्शंस एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस. राइट, वी सी अ मेटामोरफोस इन देयर पर्सनैलिटी. बेटा अगर ध्यान से सुनोगे ना तो दिमाग में अपने आप स्टोर होंगी चीजें. राइट, क्योंकि ये भी तो एक वाक्य जो मैंने अभी भी बोला कि बिफोर विनिंग इलेक्शंस एंड आफ्टर विनिंग इलेक्शंस देयर इज मेटामोरफोस इन लीडर्स. यस और नो? सो स्टेटमेंट लेते हैं, एक स्टेटमेंट लें. लेट्स टेक वन वाक्य लिखेंगे बेटा, एक स्टेटमेंट लेंगे. बोले एवर सिंस. एवर सिंस का मतलब तब से लेकर अब तक. बोले एवर सिंस ही लेफ्ट हिज bucolic surroundings, ever since he left his bucolic surroundings. bucolic. अच्छा एक बात बताओ, ये एग्जाम में 5-6 बार आ चुका है. क्या सराउंडिंग जैसा वर्ड इंग्लिश में होता है क्या? इट्स एन एरर. व्हाई? बिकॉज बेटा मैं जहां भी खड़ा हूं तो 4 दिशाओं से मैं घिरा हूं. राइट, मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, तो 4 दिशाओं से मैं घिरा हुआ हूं. राइट, तो मैं जहां भी खड़ा हूं तो 4 दिशाएं, 4 डायरेक्शन है. तो सराउंडिंग या सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स है ना बेटा. अगर एक है तो ये सराउंडिंग है, इसके पीछे वाली भी तो है, इसके साइड वाली भी तो, इसके साइड वाली भी तो. सराउंडिंग या सराउंडिंग्स? एग्जाम में आया हुआ एक सेंटेंस, बोले कीप योर सराउंडिंग्स. आवाज में मजा नहीं आ रहा. कीप योर. बिल्कुल सही. अभी झगड़ा हो जाएगा तो आप चिल्ला चिल्ला के गाली दोगे. अभी इंग्लिश ढंग से बोल नहीं रहे. बोले कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन्ड. एक बार अपने आप से बोलो. अगर वहां पे कीप योर सराउंडिंग क्लीन्ड होता तो तुरंत पहचान लेंगे इट इज नॉट सराउंडिंग, इट इज ऑलवेज व्हाट? सराउंडिंग्स. Right? So, ever since he left his bucolic surroundings, his gift of gab, शाबाश बोलो, his gift of gab. गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है बेटा, गैब का मतलब जुबान होता है. तो गिफ्ट ऑफ गैब माने आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला, कम्युनिकेशन. यू हैव टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर बेटा इफ यू वांट टू लीड. यू हैव टू बी ग्रेट कम्युनिकेटर, बट नॉट ओनली इन वर्ड्स. वट एवर यू कमिट यू मस्ट प्रूव इट. क्लियर के नॉट क्लियर? Stand by your commitment, not by your emotions. Clear ke not clear? We have to stand by our commitment. Ke what my commitment was. His gift of gab has been, bolo? Metamorphosing. Right? Metamorphosing. यहां पे हम fill in the blank बना सकते थे ना बेटा. मान लो ये इतना होता, इसमें fill in the blank है, उसमें ing लगा दिया. Metamorphosing यानी कि उसमें बदलाव आ रहा है. भाई जब से उसने, ब्यूकोलिक का मतलब होता है बेटा ग्रामीण. ग्रामीण के लिए एक वर्ड आपने सुना होगा, बोलो रूरल. बोलो रूरल का मतलब ग्रामीण है, गांव की. बिल्कुल सही, गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ. एक वर्ड आता है बेटा, बोलो रस्टिक. या फिर एक वर्ड आता है, बोलो पेस्टोरल. पेस्टोरल का भी मतलब है एक छोटा सा गांव, गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ. राइट, रस्टिक है,
पेस्टोरल है, राइट, रूरल है, या फिर इसी के लिए जैसे छोटे से गांव के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जो कि शेक्सपियर इस्तेमाल करते हैं, वो है हैमलेट। बोलो, शेक्सपियर का एक नाटक भी है, यू मस्ट हैव रेड इट, इट इज हैमलेट। हैमलेट का मतलब छोटे से गांव और गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ, या फिर एक कच्चे घरों से जुड़ा हुआ कोई गांव है जिसमें सारे कच्चे घर हो, दैट इज कॉल्ड गेटो, राइट। गेटो का मतलब कच्चे घरों वाला जो गांव है, गांव होते हैं अधिकतर उसमें कच्चे घर होते हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, गेटो। तो कच्चे घरों से जुड़ा हुआ, या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो प्यूब्लो, बोलना पड़ेगा। प्यूब्लो का भी मतलब है एक छोटा सा गांव, गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड प्यूब्लो, गेटो, हैमलेट, पेस्टोरल, रस्टिक। ये कहीं ना कहीं गांव की सराउंडिंग्स को दिखाने वाले वर्ड्स हैं बेटा, राइट, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। द सेम इज व्हाट, ब्यूकोलिक। जैसे मैं कह सकता हूं माय फादर, शाबाश, माय फादर बिलोंग्स टू अ ब्यूकोलिक फैमिली ऑफ हरियाणा। अपने आप से बोलो, जब मैं कहता हूं अपने आप से बोलो बेटा, उसमें दिमाग आपका अपने आप से काम करेगा। डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट बनने के लिए ना बेटा, राइट, आगे से इन का जुड़ने के लिए पहले आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है, बट इंडिपेंडेंटली उस वाक्य को, इंडिपेंडेंट वर्ड में डिपेंडेंट है, यस और नो। पर डिपेंडेंट अगर मैंने उसको बुलवा दिया तो एक बार इंडिपेंडेंटली भी आपका बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिपेंडेंट के डिपेंडेंट रह जाएंगे। क्लियर के नॉट क्लियर, राइट। सो बिल्कुल सही बात है। तो बिकोलिक का मतलब ग्रामीण, सराउंडिंग्स ऑफ इस गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप बने आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला। यू शुड बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर बेटा। योर कम्युनिकेशन skill should be of a level. If somebody listens to you, he should be amazed, he should be startled to see the kind of communication, but that can only be with the flow of knowledge beta. Getting, not getting? So if you have flow of thoughts, the person would be interested in you. If you get stuck in every single time and get hesitant and nervousness, you won't be able to create a positive impact on others. And if you're not able to leave impact on others, what's the use of education then? Right? Because I educated myself to leave an impact. राइट, कि मैं कुछ छोड़ के जा सकूं। एज आई टोल्ड यू दैट यू आर बॉर्न लाइक नोबडी, यू आर लिविंग लाइक नोबडी। डू यू वांट टू डाई लाइक नोबडी, और यू वांट टू क्रिएट एन इंपैक्ट? इफ यू वांट टू क्रिएट एन इंपैक्ट, बोले वी हैव टू मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। बोलो अपने आप से, मेक अ नॉइस का मतलब यही है कि टू गेट सक्सेस। क्लियर के नॉट क्लियर, राइट। तो एवर सिंस जब से उसने अपनी ग्रामीण संगत छोड़ी है, तब से उसकी बोलचाल में बदलाव आ रहा है। बोलो बात समझ में आई? ये सेंटेंस पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप ध्यान से देखें तो दिक्कत दो ही होती है, अच्छे लेवल के शब्द, अच्छे लेवल के वाक्य। अच्छे लेवल के वाक्य समझ में आ जाए, शब्द समझ में आ जाए तो सब हो जाएगा। क्लियर के नॉट क्लियर? मेटामॉर्फोस से अगला है बेटा, बोले कॉन्टूमेशियस। अगला जो शब्द आ रहा है वो है CONTUMACIOUS, कॉन्टूमेशियस। इसके लिए अगर कॉमन वर्ड ले जो एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, वो है STUBBORN। बोले स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया, फिर किसी की बात ना माने, दैट इज कॉल्ड स्टबर्न, राइट। इज कॉल्ड कॉन्टूमेशियस। इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो इंट्रैक्टेबल। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी आवाज, बोलो इंट्रैक्टेबल। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले इंट्रांसीजेंट। इंट्रांसीजेंट का मतलब कट्टर, अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया, फिर किसी की बात ना माने। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो रिकाल्सिट्रेंट। बहुत बड़ी आवाज बेटा, बहुत बढ़िया, बोले रिकाल्सिट्रेंट, राइट। अड़ गया तो अड़ गया, फिर किसी की ना बात ना माने। अगला वर्ड है रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का भी मतलब होता है बेटा जिद्दी, राइट। अगला वर्ड है बेटा, बोलो ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का भी मतलब जिद्दी होता है, किसी की बात बिल्कुल ना मानने वाला, दैट इज कॉल्ड ऑब्ड्यूरेट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो परवर्स। VERSE, परवर्स का भी मतलब जिद्दी, अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया, फिर किसी की बात ना माने। या फिर जैसे वर्ड इसमें लिखा ही हुआ है, जो इसका आंसर है वो है एडमेंट। बोलो, एडमेंट का भी मतलब है अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया, फिर किसी की बात ना माने। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो हेड स्ट्रॉन्ग। बोलो, यानी कि खोपड़ा इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी की बात नहीं मानता। हेड स्ट्रॉन्ग, यू अंडरस्टैंड? हेड स्ट्रॉन्ग, ही इज हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, माने जिद्दी। या फिर बोलते हैं पिग हेडेड। बोलो, बिल्कुल सही बात है। पिग हेडेड पर्सन का मतलब वेरी वेरी स्टबर्न सॉर्ट ऑफ, राइट। या फिर इसी के लिए जो वर्ड एग्जाम में आता नहीं, कॉमन वर्ड है, बोले ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का भी मतलब जिद्दी। या फिर इसी के लिए वर्ड आता है बेटा, बोलो वेवार्ड। शाबाश, बहुत अच्छे। वेवार्ड का भी मतलब जिद्दी होता है, अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया, फिर किसी की बात ना माने, दैट इज कॉल्ड वेवार्ड पर्सन। तो कॉन्टूमेशियस के लिए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन सी JNU स्टूडेंट्स हैव शोन व्हाट काइंड ऑफ नेचर, पिग हेडेड नेचर, राइट। दे हैव शोन एडमेंट नेचर, राइट। सो स्टेटमेंट ले बेटा, आवाज नहीं आई? बिल्कुल सही। सो हम कह सकते हैं, बोले द JNU स्टूडेंट्स are bent
यानी कि उन पर भूत सवार है। जब भी कहते हैं उस पर भूत सवार है इस चीज का, राइट, दैट इज कॉल्ड बेंट ऑन। जैसे मान लीजिए भाई कहते उस पर तो कंपटीशन का भूत सवार है, तो कहते ही इज बेंट ऑन कंपटीशन। बोलो अपने आप से बोलो। और अगर क्रिकेट का भूत सवार है तो, अगर म्यूजिक का भूत सवार है तो ही इज बेंट ऑन, राइट। तो हम कहते हैं द जेएनयू स्टूडेंट्स, बोलो, आर बेंट ऑन showing their contumacious nature. Getting not getting? So उन पर भूत सवार है अपना जिद्दी नेचर दिखाने का, right? So we are contumacious by nature, so it's okay. The JNU students are bent on showing their, we need a statement, we need a situation where we can use this vocabulary, right? So if the situation is clear, vocabulary can easily be learnt. राइट, सो डोंट बी फुलिश के मिलना कोनी, मिलन कोली, कोमली, कमली कमली, ऐसे मत जाना बेटा। यू विल स्पॉइल योरसेल्फ बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस बेटा। इस मसल का कोई शॉर्टकट नहीं, तो इसका भी नहीं, मैं बार बार कहता हूं। यू हैव टू वर्क हार्ड। क्लियर के नॉट क्लियर, राइट। सो शोइंग, बेंट ऑन शोइंग देयर कॉन्टूमेशियस नेचर। कॉन्टूमेशियस के लिए एडमेंट हो गया हमारा। इसके लिए एक वर्ड आ रहा है इसी में, बोलो इमेशिएटेड। वर्ड यहां पे ले लेते हैं, राइट, और वी कैन टेक इट हियर बट सेंटेंस will not be able to, यहां पे ले लेते हैं EMACIATED। इमेशिएटेड के लिए सिंपल वर्ड अगर मैं ढूंढूं तो वर्ड आएगा बेटा क्या, वीक। क्या वीक को सुनने बोलने लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत? तो एग्जाम में नहीं आएगा। इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो हैगार्ड। बहुत अच्छी आवाज बेटा, बोलो हैगार्ड। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो इफीट। इफीट का भी मतलब कमजोर होता है बेटा। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो वाइजेंड। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो एशंड। वाइजेंड है, एशंड है, राइट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो डिक्रैपिट। DECREPIT। डिक्रैपिट का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा कमजोर। या फिर इसी को खोलकर भी कई बार लिखा जाता है, बोले डिक्रैपिट्यूड का भी मतलब जर्जरता और कमजोरी से भरा हुआ। इमेशिएटेड, हैगार्ड, इफीट, वाइजेंड, एशन, डिक्रैपिट, डिक्रैपिट्यूड। इन अ वेरी बैड स्टेट, राइट, इन अ वेरी बैड स्टेट, इन अ वेरी वीक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड हैगार्ड, राइट। जैसे पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर इकोनॉमी हैगार्ड, इमेशिएटेड। पेट्रोल एंड डीजल, हमारी एनर्जी, जो हमारा सारा लिक्विड है वो बाहर बह जाता है, यस और नो? बिकॉज मोर देन 85% ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल हैज टू बी इंपोर्टेड टू इंडिया, यस और नो? तो इंडिया में उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। इमेशिएटेड का एक बार उल्टा पूछा गया था, इसका उल्टा होगा क्या? स्ट्रॉन्ग होगा ना बेटा, STRONG, स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, यस, राइट। स्ट्रॉन्ग के लिए और भी वर्ड्स आ सकते हैं, यहां पे लिख लूं स्ट्रॉन्ग के लिए जो वर्ड्स हैं, चलिए लिख भी देता हूं, STRONG। स्ट्रॉन्ग के लिए एक वर्ड आप कह सकते हैं बेटा, वी कैन कॉल इट, बोलो स्टेंटोरियन। शाबाश, बोलो स्टेंटोरियन, RIAN। स्टेंटोरियन का मतलब पुख्ता, मजबूत, सॉलिड। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो स्टॉलवॉट। हट्टा कट्टा, मजबूत, बहुत सॉलिड, दैट इज कॉल्ड स्टॉलवॉट, स्टेंटोरियन। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलो स्ट्रैपिंग, STRAPPING। स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो वेरी सॉलिड, बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत, बहुत सॉलिड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैपिंग। तो स्टेंटोरियन है यानी कि सॉलिड के लिए, इमेशिएटेड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग उसका उल्टा है, तो स्टेंटोरियन, स्टॉलवॉट, स्ट्रैपिंग। या फिर इसी के लिए वर्ड आता है बेटा, बोलो बोले ब्रॉनी, BRAWN। ब्रॉन माने होते सुअर का मांस, जो सुअर का मांस है, यानी कि जिसे आप पोर्क भी कहते हैं, राइट। तो पोर्क को टेक्निकली हम क्या कह सकते हैं? ब्रॉन। इसमें अगर वाई लगा दे तो वर्ड क्या बनेगा? ब्रॉनी, यानी कि वेरी फैटी, वेरी सॉलिड, वेरी 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 पावरफुल, दैट इज कॉल्ड ब्रॉनी। या फिर इसी के लिए वर्ड आता है बेटा, बोलो इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल माने अभेद्य, अकाट्य, जिसका कोई काट, किसकी कोई तोड़ ना हो, बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड इनवॉयलेबल, राइट। इनवॉयलेबल। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि एवरी इनवॉयलेबल सेक्शन, या हम इमेशिएटेड रख देते हैं यहां पे, है ना, बोले एवरी इनवॉयलेबल, एवरी इमेशिएटेड सेक्शन, बोलो यहां पे इमेशिएटेड रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया सेंटेंस बनेगा। बोले एवरी, शाबाश, एवरी। मैं स्वामी विवेकानंद की कोटेशन को ही अलग तरीके से लिखवा रहा हूं। क्या कोटेशन थी उनकी? फ्रॉम हेल टू हेवन देयर इज ऑलवेज अ वे बट द वे इज फ्रॉट विद स्ट्रगल। याद आया? दिस इज द स्टेटमेंट लाइक। उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा शब्द बदल देंगे, देखो कैसे हो जाता है। बोले एवरी इमेशिएटेड सेक्शन कैन बी मेड, कैन बी मेड क्या? स्टेंटोरियन। हर कमजोर सेक्शन, चाहे वो वकैब हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो, एवरी
emaciated section can be made stentorian provided you burn the midnight oil. burn the midnight oil का मतलब होता है देर रात तक पढ़ाई करना. provided you burn the midnight oil. provided you burn the midnight oil. Clear के not clear? So every section can be, every emaciated section can be made stentorian. हर एक कमजोर सेक्शन को हम बहुत सॉलिड बना सकते हैं, बशर्ते हम क्या करें बेटा, क्या करें? बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है अगर लाइट भी चली जाए तो दिया जला के पढ़ने की हिम्मत. इसका मतलब स्टडी टिल लेट नाइट, दैट इज कॉल्ड बर्न द मिडनाइट ऑयल. बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट, चलिए बहुत सारी हमने बातें कर ली, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, वर्ड्स को थोड़ा सा यहीं पे रोक के सेंटेंस पर चलते हैं. शैल वी? OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट कहां है? OB थोड़ा सा अगर मार्कर की स्लिप हो तो बेटा ठीक कर लिया करो. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटे. ऑब्स्टिनेट, थैंक यू बेटे. वेल, मिटा दो बेटा. सो लेट्स मूव टू सेंटेंस मेकिंग नाउ, शैल वी? चलिए, जहां तक हो गया था वहां से आगे चलेंगे. हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि काम पर कौन सी सिचुएशन लागू होती है. पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इन्हीं दो चीजों का विस्तार है, अच्छे शब्द अच्छे वाक्य. कहीं कोई काम होता है, जैसे हैदराबाद का रेप केस हो गया, तो यह काम हुआ ना बेटा. अब इस काम पर ही आधारित तो सारी की सारी न्यूज छपी है, ये सुनो. राइट, लगातार 5-6 दिन से एडिटोरियल में लगातार जो है छप रहा है, वो इसी से रिलेटेड बातें छप रही है. तो क्या होता है, इंपैक्ट होता है समाज पर, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव. अगर कुछ भी गिरेगा पानी में तो रिपल्स होंगे. रिपल्स कैन बी नेगेटिव, रिपल्स कैन बी पॉजिटिव. पर जब भी मेरे भाव में रिपल्स आते हैं, जब वो बाहर आएंगे, दे विल कम आउट ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. इफ आई हैव नेगेटिव इमोशंस, द सेंटेंस एंड वर्ड्स बिकम नेगेटिव. इफ आई हैव पॉजिटिव इमोशंस, सेंटेंस एंड वर्ड्स बिकम पॉजिटिव. एक गुड़िया आती है हमारे पास सुबह 7 o'clock वाले बैच में. उनके फादर से मेरी बात हुई कि सर ये 24 घंटे आपके बारे में बातें करती रहती है, मेरे सर ऐसे, मेरे सर ऐसे, मेरे सर, और एक बात को कई बार रिपीट करती है. और मुझसे एक बार में नहीं, कोई बात कहेगी तो उसको 20 बार रिपीट करेगी. आई मेड हिम अंडरस्टैंड. मैंने कहा सर, योर डॉटर लव्स यू अ लॉट, योर डॉटर लव्स यू अ लॉट. कह रहे सर कैसे पता लगा? मैंने कहा देखिए, जहां पे भाव अधिक होगा वहां भाषा भी अधिक होगी, और जहां भाव शून्य होगा वहां भाषा भी शून्य हो जाएगी. राइट, इफ आई हैव मोर इमोशंस टुवर्ड्स समबडी, आई विल डेफिनेटली हैव मोर वर्ड्स फॉर हिम. आई विल बिकम इफ्यूसिव, आई विल बिकम टॉकेटिव. राइट, बट इफ आई हैव लेसर इमोशंस, द लैंग्वेज बिकम्स लेसर एंड लेसर. लैंग्वेज उतनी ही कम निकलती है जितने कम इमोशंस. किसी स्ट्रेंजर से आप खुल के बात करोगे? क्यों नहीं खुला? भाषा तो तब खुलेगी ना जब भाव खुला हो. पर अपने पापा के साथ, जिसके साथ भी आपका इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होता है, घंटों बात कर लेते हो आप. You talk for hours together. Why? Because you are emotionally connected. Try to be emotionally connected with this course, beta. This is not something to be crammed. It's language. And language needs emotion. If you can't do it, don't do it emotionally, I'm saying. But you must have emotions towards your game. Whatsoever is being played. Clear ke not clear? आप ज़्यादा सीख पाओगे बेटा. आप ज़्यादा सीख पाओगे. Right? जब इमोशन जुड़ते हैं तो ताकत आ जाती है. एक सेल्फिश व्यक्ति साउथ अफ्रीका भाग गया था, उसे देश की कोई चिंता नहीं थी, और उसने ये मान ही लिया था कि देश गुलाम पड़ा रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए, अंग्रेजों को राज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आई हैव माई ऑन लाइफ, आई विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी. और वो साउथ अफ्रीका भाग गया था अपनी एडवोकेसी करने के लिए, वहां पे बहुत सारे पैसे कमाने के लिए. बट जब उसको इंसल्ट किया गया ना, ट्रेन से बाहर फेंका गया, तब उसको वो इमोशनल नहीं हुआ, उसके दिल में क्या हुआ? इमोशंस आ गए. राइट, और इमोशंस आने के बाद वो सिंपल मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी बन गया. बट यू नो, ही वाज सेल्फिश, दैट्स व्हाई ही रैन अवे फ्रॉम द कंट्री. यस, ही वांटेड टू अर्न अ ह्यूज मनी, बट अ शिफ्ट ऑफ अटेंशन. व्हाट डिड आई से? योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज. अभी तक उस दर्द को महसूस ही किया, कहां किया था उन्होंने? जब ट्रेन से उठा के बाहर फेंका गया इसलिए कि तुम काले हो, यू आर ब्लैक and you are thrown out. That moment he got emotionally connected to the people of India.
and he came back and he started that revolution. Clear ke not clear? So when you attach your emotions to something, you are damn powerful. But you attach your mind, things will not happen, beta. You have to attach your heart to it. Clear ke not clear? So बहुत दिल लगा के सीखो. Getting not getting? शुरू करें? आइए स्टार्ट करते हैं. सेंटेंस मेकिंग, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस मेकिंग. सेंटेंस मेकिंग में मैंने कहा और कुछ नहीं. सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ब. वर्ब मतलब काम. अगर काम आंखों के सामने जारी नजर आता है तो हम क्या लगा देते हैं? दैट यू ऑलरेडी नो. वॉक जारी है तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग. बिल्कुल सही. मेटामॉर्फोस जारी है तो क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिंग. बिल्कुल सही. ट्रांसम्यूट जारी है तो बोलने की आदत डालो, क्या हो जाएगा? ट्रांसम्यूटिंग. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. तो कोई भी काम अगर जारी दिखे तो उस काम में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे. राइट. कोई भी काम है, जो भी काम, जैसे राइट है तो क्या हो जाएगा? राइटिंग. मैं अपने लिए क्या हूं? आई. आप मेरे लिए क्या हो? कोई तीसरा आदमी. आई के साथ क्या लगा दूं? यू के साथ, ही के साथ. मैंने कहा था वो ज का साउंड, ये जो सिंगुलर प्लूरल का खेल है वो और कुछ नहीं है बेटा. ज का साउंड. बोले इज, हैज, वॉज, प्लेज. ये जो एस सी एस लगाते हो, दिस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर बेटा. राइट. मैंने कहा था कि इज में एस आता है, इट मीन्स इट इज सिंगुलर. हैज में एस आता है, इट मीन्स इट इज सिंगुलर. वॉज में एस आता है, इट मीन्स इट इज सिंगुलर. अगर मैं टेक्स लिखूं तो टेक में भी एस आता है क्या? आता नहीं आता है? एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर. राइट. जब भी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस लगाते हैं टू मेक इट सिंगुलर लगाया जाता है. इसमें ऑलरेडी एस था, सिंगुलर. हैज में था, वॉज में था, ये सिंगुलर है. टेक में नहीं था तो लगा दिया. क्या आर में एस है? दिस कॉल्ड प्लूरल. क्या हैव में एस है? क्या वर में है? क्या टेक में है बेटा? नहीं है. दिस कॉल्ड प्लूरल. एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर. और अगर एस किसी चीज में है, मान लो इसके सब्जेक्ट में एस है, तो फिर वर्ब में नहीं होगा. जैसे मैंने कहा बॉयज, बॉयज में ऑलरेडी एस है, तो क्या लगाऊं? आर या इज? आर लगाना पड़ेगा क्योंकि बॉयज में ऑलरेडी एस है. मैंने बोला बॉयज, हैज या हैव? हैव कहना पड़ेगा. मैंने बोला बॉयज, वर या वॉज? वॉज लगाना पड़ेगा. बॉयज वॉज या बॉयज वर? अगर वॉज लगाया तो डेफिनेटली गलत होगा. जैसे मैंने कहा बॉयज टेक्स या टेक, बॉयज था तो टेक आएगा. एक मैंने कहा वन बॉय, अगर बॉय है तो बॉय में ज का साउंड नहीं, तो आर या इज? बॉय था तो इज आए, क्योंकि अगर चीज में नहीं तो फिर वर्ब में होगा. वर्ब में नहीं तो चीज में होगा. मैंने बोला वन बॉय, हैव या हैज? बिल्कुल हैज आएगा. मैंने बोला वन बॉय, वर या वॉज? बिल्कुल सही. वन बॉय, टेक या टेक्स. सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है बेटा. राइट. क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक छोटी सी बात और कही थी कि इंग्लिश में जो ही के साथ वही शी और जो यू के साथ वही वी और, यानी कि ही शी इट के साथ सिंगुलर और यू के साथ प्लूरल. यानी कि सिंगुलर का मतलब क्या है? इसी को सिंगुलर कहते हैं, इनके अलावा कुछ और सिंगुलर नहीं होता. या तो इज या हैज. दिस कॉल्ड सिंगुलर वर्ब, दिस इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब. एंड इट हैज गॉट टू डू विद दैट एस एंड ई एस साउंड. वो जो ज का साउंड क्रिएट करते हैं वो सिंगुलर से लेना देना है उसका. और ये आता कब है? जब लिसनर, स्पीकर और लिसनर, यानी कि मैं कौन हूं? स्पीकर. आप कौन है? लिसनर. बात निकल के अगर बाहर जाए तो उसमें ज का साउंड आता है चार कंडीशंस में. चार ही कंडीशन में वर्ब बदलती है, इसके अलावा वर्ब कहीं नहीं बदलती ही के पास जाकर. जैसे आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट. क्या कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. आई विल गो, यू विल गो, ही विल गो. क्या कोई बदलाव आया? जहां बदलाव है वहां क्वेश्चन है सिंगुलर प्लूरल का. अगर बदलाव नहीं है तो क्वेश्चन नहीं है. यानी कि पूरी इंग्लिश में इन्हीं चार कंडीशन में वर्ब बदलती है, अदरवाइज ही के पास जाकर वर्ब कभी नहीं बदलती. राइट. यू के साथ था आर, उधर जाकर इज. हैव था हो गया हैज, वर था हो गया वॉज, टेक था हो गया टेक्स. जैसे डू था क्या हो जाएगा? डज. बट यही तो सिचुएशन है, डू फर्स्ट फॉर्म है, उसी में एस लगाया जा रहा है. इसके अलावा कोई एक कंडीशन हो इन चार के अलावा, आप बता दो, मैं आज ही पढ़ाना छोड़ने के लिए तैयार हूं. यू वॉन्ट फाइंड इवन अ सिंगल कंडीशन अपार्ट फ्रॉम इट. जहां बदलाव है वहीं सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन है. करना क्या होगा? वो आना होगा आर लगा देगा क्या? इज. आना होगा हैव लगा देगा क्या? हैज. ऐसे आपस में कंफ्यूज करता है. राइट. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट टू अ लेवल. मैंने कहा था एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे. कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स मैंने दिए थे, कुछ बेस लाइन्स मैंने दी थी. रिमेंबर दैट. कुछ कोड्स मैंने दिए थे. यू नीड बेस लाइन्स बेटा, जहां पे जाके आप क्वेश्चंस को कर सको. विदाउट बेस लाइन्स यू वोंट हैव अ बेस. अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे रहा है, रहे है, रही है, वह खाना खा रहा है, तो रहा है आ गया, लो जी क्वेश्चन हो गया. ऐसे नहीं होगा बेटा. ये रहा है, रहे है, रही के दिन गए. राइट. यू वोंट गेट दिस लेवल ओवर देयर. वहां पर वो चीजें आपको नहीं मिलनी है. क्लियर के नॉट क्लियर? राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी छोटी सी स्टेटमेंट. मान लीजिए मैंने कहा ही इज वेजिटेबल. शाबाश बोलो. ही इज वेजिटेबल कहने का मतलब क्या है? ही इज फुलिश. राइट. मतलब उसके दिमाग में जब किसी के, देखो जो आप बनाते हो अपने घर में वो वेजिटेबल नहीं होती, वो वेजिटेबल्स होती है. जैसे मैंने कहा आई एट या आई प्रिपेयर्ड या आई बॉट, कुछ भी ऐसी अगर कहते हो. मैंने कहा आई प्रिपेयर्ड वेजिटेबल या वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स. क्यों? जब भी आप बनाओगे तो सिर्फ एक सब्जी बनी नहीं सकती. ये एरर आती है एग्जाम में बहुत ज्यादा. कॉमन है बट पूछी बहुत जाती है.
राइट, आई प्रिपेयर्ड वेजिटेबल्स, हमेशा वेजिटेबल्स बनेगी, वेजिटेबल नहीं बन सकता। वाई? क्योंकि जब आप आलू की भी सब्जी बनाओगे, से यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर पोटैटो, तो उसमें टमाटो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, चिली गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गार्लिक गिरेगा कि नहीं गिरेगा, राइट, लहसुन गिरेगा नहीं गिरेगा। ये सारी सब्जियां मिलके ही तो सब्जी बनती है। अकेले आलू से आप सब्जी बना कैसे लोगे? बोलो बेटा, बात समझ में कि नहीं आई? राइट, सो यू डू नॉट प्रिपेयर वेजिटेबल, इट इज वेजिटेबल्स। तो फिर वेजिटेबल क्या होता है? वेजिटेबल दिमाग की वो अवस्था वेयर देयर इज नो ग्रोथ पॉसिबल। ये व्यक्ति पर लागू हो जाता है। जैसे मजनू बिकेम वेजिटेबल व्हेन ही लॉस्ट लैला फ्रॉम हिज लाइफ। तो वेजिटेबल मतलब उसके दिमाग ने वहीं पे एक्सेप्ट कर लिया कि नाउ देयर इज नो ग्रोथ पॉसिबल। क्लियर कि नॉट क्लियर? राइट, रोमियो जूलियट, तो रोमियो बिकेम व्हाट? वेजिटेबल व्हेन ही कुड नॉट सी जूलियट फॉर डेज टुगेदर। तो वेजिटेबल का मतलब क्या हो गया बेटा? राइट, दिमाग की वो अवस्था वेयर देयर इज नो ग्रोथ ऑफ माइंड, जिसे प्लेटो लेवल नहीं कह देते हैं, पठार लेवल। राइट, सो आई रीच द प्लेटो ऑफ माई माइंड। प्लेटो का मतलब हो गया यू बिकेम वेजिटेबल। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो आपको ग्रोथ करने से रोक देती हैं। जैसे खासकर आपके अंदर का जो डर है, अरे भाई साहब धोखा हो गया तो, और अगर मुझे नहीं आया तो, आज तक नहीं समझ आया, और अगर अभी भी नहीं आया तो। फेलियर पीपल थिंक व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड सक्सेसफुल पीपल थिंक व्हाट कैन गो राइट। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो और अगर तुझे आ गया तो सोच क्या होगा। या तो बेटा बैठे रहो, otherwise have a fair try. Clear कि not clear? Give a fair try, and you need a coach. For sure you need a coach. Had it been possible to learn alone, you would have been able to learn it by now. कितने साल से error and learn method कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Right? Till your graduation what you are doing, you have been doing error and learn. गलती करते हो, सीखते हो, गलती फिर भूल भी तो जाते हो। There has to be some straight method. Clear कि not clear? No more error and learn. उसे सालों में सीखोगे और वैसे आपको कुछ हफ्तों में चीजें पकड़ में आ जाएंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जैसे मैंने कहा ही इज वेजिटेबल, बोलो, बट नाउअडेज ही इज वेजिटेबल, बट नाउअडेज ही हार्नेसेस, शाबाश, ही हार्नेसेस हिज विट्स, he harnesses his wits, he harnesses his wits properly. हार्नेस का मतलब क्या होता है? यूज। हार्नेस मीन्स बेटा, यूज का अच्छा वर्ड क्या होता है? हार्नेस। और विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि, विजडम, ज्ञान। दैट्स कॉल्ड विट्स बेटा। अगर मैं समझने के लिए इसको 3 पार्ट्स में तोड़ूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। A part, B part, C part. He is vegetable, but nowadays he harnesses his wits properly. मान लो B part नहीं है, मान लो B part नहीं है, जरा पढ़ना बेटा, he is vegetable, बोलो, he harnesses his wits. बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो दिमाग खराब हो, जिसका दिमाग काम ना कर रहा हो, क्या वो अपनी विट्स का अच्छा इस्तेमाल कर लेगा? आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, ही इज सिटिंग के लेवल पे मत पढ़ो बेटा, यू विल डेफिनेटली फेल, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। योर कोचिंग हैज टू बी ऑफ अ लेवल, राइट? राइट, और थ्योरेटिकल बकवास कोई नहीं पूछ रहा कि सब्जेक्टिव मूड है के पास सब्जेक्टिव मूड है। आई टीच एवरीथिंग, अल्फा टू ओमेगा ग्रामर का, आई कवर एवरीथिंग, कि ये कंडीशनल है, ये सब्जेक्टिव मूड है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये पार्टेटिव है, ये एडजंक्ट है। आई विल डू एवरीथिंग, बट लेट मी टीच यू लैंग्वेज फर्स्ट। बाकी सब चीजें, क्योंकि नींव एक ही बार रखी जाती है बेटा, बाहर की डेकोरेशन कितनी भी कर लो, यस, नींव बार बार नहीं भरी जाएगी। ऊपर से डेकोरेशन चाहे कलर लाल कर लो, पीला कर लो, वुडन वर्क करा लो, कुछ भी करा लो, स्टील की ग्रिल लगाओ, व्हाटसोएवर यू वांट टू डू इन योर हाउस यू कैन डू, बट बेस दिखेगा तो नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है, यस। सो बेस लाइन्स हैव टू बी क्लियर। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ही इज वेजिटेबल, मान लो नाउ डेज नहीं है, ही हार्नेसेस हिज विट्स प्रॉपर्ली। वो दिमाग से पागल है और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है। गड़बड़ है ना? जैसे ये वर्ड दिखा मतलब कामजारी, कामजारी मतलब आईएनजी। तो बेटा हार्नेसेस या हार्नेसिंग, खाली हार्नेसिंग या इज हार्नेसिंग? शाबाश, बहुत अच्छे लिख लेंगे, इज हार्नेसिंग हिज विट्स प्रॉपर्ली। तो वो सारे के सारे वर्ड्स जिस पर ये कंडीशन लागू होती है, वो सारे वर्ड्स मैंने लिखवाए थे। एक बार हल्का सा बस रिवीजन दे रहा हूं, फिर पढ़ाऊंगा नया ही। नाउअडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन बेटा। एट प्रेजेंट से मिलकर क्या बनता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रेजेंटली, और फिर एट दिस मोमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। एट दिस मोमेंट, उसके बाद बेटा नाउ, उसके बाद बिल्कुल सही, राइट नाउ, नाउ जैसा ही वर्ड है, राइट नाउ। उसके बाद बेटा स्टिल, स्टिल के बाद
करंटली, CURRENTLY, करंटली, और उसके बाद बेटा डे बाय डे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। करंटली के बाद डे बाय डे, डे बाय डे, और गेट। गेट बड़ी गजब की चीज आज हम सीखेंगे। माइंड को बिल्कुल ओपन रखना बहुत जबरदस्त चीज है। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ गेट। चलिए, ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा कहीं ना कहीं कंटिन्यूस को सपोर्ट करते हैं, काम जारी को सपोर्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। यहां तक हम देख चुके। मुख्य रूप से वर्ब आपको जो दिखेगा वो तीन ही अवस्थाओं में दिखेगा, या तो जारी या खत्म, या फिर अक्सर जो होता है हैबिट, जिसे हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं, राइट। पूरे न्यूज़पेपर में भी अगर आपको दिखेगा तो इसी अवस्थाओं में दिखेगा, राइट। या तो काम जारी दिखेगा, जैसे सिगरेट मेरे हाथ में, काम जारी, राइट। सिगरेट बुझाते ही काम खत्म, जिसे आप परफेक्ट कहते हैं आज तक। पर अगर डब्बी जेब में है तो ना काम जारी ना काम खत्म, इसे आप इंडेफिनेट कहते हो। ये अवस्थाएं हैं बेटा। जो कहते हैं ना टेंस 12 होते हैं, रबिश। दे आर मेकिंग यू फुलिश, राइट। दे आर मेकिंग यू फूल, राइट। देयर इज नथिंग लाइक दैट के 12 टेंस होते हैं। आई नो, आपके कान खड़े हो जाएंगे, हमने भी तो 12 ही पढ़े हैं आज तक, बट आई विल प्रूव इट। देयर इज नथिंग लाइक दैट। यू आर मेकिंग इट डैम कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इट्स एज सिंपल एज ABC, राइट। बहुत सिंपल है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये तीन अवस्थाओं पे आपकी पकड़ है, काम जारी, काम खत्म, और जिसे मैंने कहा कि जिसको आपने, यू वोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन एनीथिंग। यू विल डेफिनेटली इमैक्युलेटली लर्न। सारी चीजें अपने आप से दिमाग में आपके आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा, वापिस आता हूं कि अभी हम अवस्था ले रहे हैं काम जारी की, इसके बाद काम खत्म की, उसके बाद फिर वो तीसरी अवस्था आएगी। क्योंकि मुख्य रूप से काम हमें कभी भी दुनिया में देखना, या तो जारी दिखेगा, या खत्म दिखेगा, या फिर रोज होता है ऐसा दिखेगा। वेल, तो अभी तक हम कर चुके कहां तक बेटा? नाउ तक, राइट। जैसे मान लीजिए क्या बोलो, यू अटेंड द क्लास एट प्रेजेंट, या यू आर अटेंडिंग। पार्टिसिपेट करते रहना बेटा, राइट। आई टीच एट दिस मोमेंट, या आई एम टीचिंग। माई फादर स्लीप्स नाउ, या इज स्लीपिंग नाउ। स्टिल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त ने कहा कि भाई बत्रा के सामने मिलना, टाइम डिसाइड हुआ 4 बजे, आप 4 बजे पहुंच गए, 5 बज गए अभी तक, बट वो अभी तक नहीं आया। 5 बजे आपने अपने दोस्त को फोन किया, कहते कहां है, तो वो भी पूछता है कहां है। जब वो पूछता है कहां है, तो आपने कहा आई एम वेटिंग, या फिर आपने कहा आई स्टिल वेट फॉर यू। आई स्टिल वेट, या आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। क्लियर के नॉट क्लियर? ऐसी वर्ड आता है करंटली। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हम कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर, शाबाश बोलो, द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स अ स्पीच ऑन द टेलीविजन। यहां पे देखेंगे, बोले द प्राइम, यहां लिखा दिखाई देगा तो बहुत अच्छा है, बोले द, क्योंकि माइंड ऑडियो विजुअल दो ही तरीके से सीखता है बेटा। ऑडियो और विजुअल ही दुनिया है। यस, आपका ब्रेन कभी भी सोचेगा क्रिएटिविटी कुछ भी, तो वो ऑडियो और वीडियो में ही सोचेगा। थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को ऑर्डर करो कि वो कुछ ऐसा सोचे जिसमें कि ना तो साउंड हो और ना पिक्चर हो। माइंड विल गो ब्लैंक। ऑर्डर योर माइंड दैट यू नीड टू थिंक समथिंग विच डज नॉट हैव अ साउंड एंड डज नॉट हैव अ पिक्चर। नो ऑडियो, नो वीडियो। अगर थॉट भी आएगा, विचार भी, तो क्या है वो? ऑडियो है ना, यस और नो। और अगर कुछ सोचोगे तो पिक्चर है ना। जितना ज्यादा जिस एरिया के ऑडियो और वीडियो मेरे अंदर रिकॉर्डेड होंगे, मैं उसी एरिया में परफेक्ट होऊंगा। अग्री नॉट अग्री? मान लो इंग्लिश का ऑडियो वीडियो आज तक मेरे अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हाउ कैन ही बी परफेक्ट? सचिन के अंदर टेनिस का ऑडियो वीडियो अच्छा नहीं है, तो ही इज नॉट अ गुड प्लेयर इन टेनिस, बट ही इज ग्रेट, ही इज गॉड इन क्रिकेट। व्हाई? सो मच ऑडियो, सो मच वीडियो रिगार्डिंग क्रिकेट, राइट? राइट? टॉक अ लॉट अबाउट योर एम to your fellows, right? Read a lot, see a lot about that whatsoever you want to do. जो भी आप करना चाहते हो उसको बहुत देखो, बहुत सुनो, बहुत देखो, बहुत सुनो, बहुत देखो, बहुत सुनो। इस क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा लिया करो, वॉइस रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्ड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास टू द लास्ट क्लास, राइट? लिसन टू इट इफ इट इज योर एम, इट इज योर गोल। बी पैशनेट अबाउट इट, that this is my journey and I'll do it with a passion. I'll not do it like a dead body, because nothing creates nothing and everything creates. If you put everything into everything, it will definitely come out with everything, and if you put nothing into nothing, it becomes nothing. बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे एक छोटी सी बात मैंने कही बेटा, कि जैसे फॉर एग्जांपल करंटली है, तो यहां पे देखेंगे, मैं क्यों कह रहा हूं देखेंगे, टू क्रिएट अ पिक्चर, तो यहां पे लिखा दिखाई देगा। माइंड को ऑर्डर दूंगा तो दिखेगा, देखो दिखेगा, बोलो द दिख रहा है बेटा लिखा हुआ। द प्राइम मिनिस्टर delivers a speech on the television। वाक्य सही है गलत है? अभी तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। ये तो वही बात है, लाल बटन दिख रहा है, कहते दबा दिया, नहीं दबाना था, इससे आपका मेन इंजन बंद हो गया।
राइट, फिर से देखते हैं, अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन थोड़ी ना आई जो उसे काम जारी को सपोर्ट करे. यस, राइट, फिर से द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स अ स्पीच ऑन द टेलीविजन. अभी तक कोई दिक्कत नहीं. यस, पर अगर इसके पीछे मैं एक छोटा सा वर्ड लगा दूं, करंटली. करंटली लगाते ही जैसे ये टाइम लगा, ये करंटली एक टाइम है. टेंस का मतलब और कुछ नहीं होता. बोले द फॉर्म ऑफ वर्ब. बोले टेंस मीन्स नथिंग बट द फॉर्म ऑफ वर्ब. एक बात समझ लेना बेटा, आज जो कंडीशन आप पर लागू होती है वही कंडीशन वर्ब पर भी लागू होती है. बट नोबडी हैज एवर टोल्ड यू टेंस इज नथिंग बट यू. आप खुद टेंस हो. एंड टाइम इज नथिंग बट इट इज एन आउटर सिचुएशन एंड टेंस इज योर इनर सिचुएशन. लेट मी टेल यू, इट्स योर फंडा बीइंग एक्सप्लेन्ड इन बुक्स इन अ डिफरेंट मेथड के सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो प्लस. नहीं बेटा, समझाता हूं. सीखना होता है हमें टाइम एंड टेंस, यानी कि परिस्थिति और मनस्थिति का रिलेशन, जहां पे सारा आविष्कार होता है. राइट, सिचुएशन कम्स in my life, I relate my inner situation to it and all the achievements and all the explorations happen. इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं. टाइम एंड टेंस और कुछ नहीं है. टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी अलग अलग फॉर्म्स है या नहीं है. जैसे आप अभी मेरे सामने बैठे हो बेटा, तो एक स्टूडेंट की फॉर्म में बैठे हो. यस और नो. इस वक्त आपका जेस्चर अलग है, आपके चेहरे के भाव अलग हैं, विचार अलग हैं. पर अगर सामने आपके पापा आ जाएं, क्या जेस्चर सेम होगा? आपको पार्टिसिपेशन चाहिए. क्या जेस्चर सेम होगा? क्या डायलॉग सेम होंगे? क्या अंदर से आप सेम होंगे? बिल्कुल बदला हुआ होगा माहौल. यस और नो. यानी कि जैसे ही बाहर टाइम चेंज हुआ, टाइम में जब सामने कौन था? टीचर. आपके अंदर से टेंस कौन सा निकला? स्टूडेंट. सामने पापा आ गए तो अंदर से फॉर्म कौन सी निकली? डॉटर और सन. यस और नो. इतनी देर में टीचर नहीं, फादर नहीं, आपके भाई आके खड़े हो गए, तो क्या अंदर से स्टूडेंट निकलेगा? क्या अंदर से बेटा या बेटी निकलेगा? तो अब भाई बहन निकलेंगे ना. जेस्चर अलग है, डायलॉग अलग हैं, विचार अलग हैं. आपके अंदर देखो बदलाव आ रहा है. राइट, इतनी देर में मान लो कि सामने मान लीजिए मेरी वाइफ आ गई, तो क्या मेरे अंदर से स्टूडेंट, बेटा, भाई या हस्बैंड? हस्बैंड निकलेगा. डायलॉग अलग है, जेस्चर अलग है, विचार अलग है. यस. मेरी गोद में मेरी बेटी है. राइट, मेरी 3 महीने की बेटी है. क्या जेस्चर सेम होगा? क्या विचार सेम होगा या अलग होगा? आप देखो गजब की बात आप कर रहे हो. जैसा समय है वैसा रूप आपके अंदर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? भाषा में सबसे बड़ी चीज अगर कोई पूछे तो क्या है? कहते हैं टाइम, प्लेस एंड पर्सन को सेट करना. क्या बोला मैंने? इफ आई नो हाउ टू सेट द टाइम, द प्लेस एंड द पर्सन, लैंग्वेज इज डन. इफ आई नो हाउ टू सेट द टाइम, प्लेस एंड पर्सन. अगर मान लीजिए समय कुछ ऐसा है कि किसी की मौत हो गई है और आपके मुंह से शब्द निकल रहे हैं बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस. कोई कहता है कि आई हैव फेल्ड और आप कहते हो वाओ. राइट, somebody says कि I have been selected, आप कहते हो alas, oh my God, you have been selected. अगर कोई आके कहता है कि यार मेरी जॉब लग गई, कहता है यार मुझे बड़ा अफसोस है, मैं खुश हूं, मेरे आंसुओं पे न जाना. What the hell? Getting not getting? So this is the problem. जिस समय जो शब्द होने चाहिए वो शब्द ब्लैंक हो जाते हैं. माइंड ब्लैंक होके खड़ा हो जाता है. Getting not getting? सो बेटा और कुछ नहीं है, ये भाषा का सबसे बड़ा रूप है. अच्छा, एरर कैसे होती है? जैसे मान लो एक व्यक्ति के साथ जैसा रूप है, एक बात बताओ, जैसे अपने दोस्त से भाषा का इस्तेमाल करते हो या जैसी बॉडी लैंग्वेज दोस्त के साथ है, क्या फादर के साथ भी वैसी होगी? राइट. अब दोस्त के तो आपने क्या किया, मुंडी को यहां दबा लिया और कहते हैं ज्यादा बोल रहा है बे. पापा के साथ ऐसे करोगे कि मुंडी को यहां दबा दे, ज्यादा बोल रहा है बे? वुड यू डू दैट? दिस इज टाइम एंड टेंस. अगर गलत समय आपके अंदर का गलत फॉर्म निकल गया, that is the error of character. Character, you understand? भाषा का भी एक चरित्र है. गलत समय अगर मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, और अगर शब्द निकल ही नहीं रहे तो ये तो खत्म है, डेड बॉडी. इस बात को समझना. इट्स वेरी सिंपल. आई मेक यू अंडरस्टैंड विद द रोल प्ले. मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी है, शी इज वेरी रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड है. राइट. इतनी देर में मेरे पापा दिखाई दे गए, उसने तुरंत घूंघट कर लिया. क्यों कर लिया? अब इस बात को समझें. अब जैसे ही आंखें अपने ससुर की तरफ गई तो देयर हैज टू बी, क्योंकि ट्रेडिशन है, या तो वो नहीं करती, अब किया है तो करना पड़ेगा ना. ये सुनो. राइट. शी सिलेक्टेड दैट नो आई विल हैव द वेल. राइट. तो उसने, अब देखो क्या हुआ, मेरी तरफ रिलैक्स थी, पर जैसे उनको देखा घूंघट किया. ये है टाइम एंड टेंस. ये टाइम एंड टेंस है बेटा. राइट. जब समय मेरे साथ था तो उसका रूप कुछ और था, पर जैसे ही समय ससुर के साथ आया तो रूप कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तो
काम पर लागू होने वाली अवस्थाओं को अगर समय के अनुरूप कर लें हम, तो भाषा का सबसे बड़ा हिस्सा यही है. इट्स द बिगेस्ट चंक ऑफ लैंग्वेज बेटा. द प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट इज दैट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट इज द फॉर्म एंड हाउ इज इट ऑपरेटिंग ओवर देयर. द मेन थिंग इज दैट फंक्शनिंग, कैसे वो फंक्शन कर रही है चीजें. क्लियर के नॉट क्लियर? तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है बेटे. डोंट मेक हेस्ट. बोलो एक बार फिर से आते हैं. बोले द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स अ स्पीच ऑन द टेलीविजन. अभी तक इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर इस सेंटेंस के पीछे मैं लगा दूं करंटली, जैसे ये टाइम लगा तो टेंस माने द फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? डिलीवर्स. ये रेड कलर में बीप 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 होके ब्लास्ट होगी और क्या बन गई? इज डिलीवरिंग. यानी कि सेंटेंस बनेगा. बोले द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन द टेलीविजन. ऑन द टेलीविजन करंटली. क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? ऐसी वर्ड आ गया. बोलो डे बाय डे. राइट. डे बाय डे मतलब दिन ब दिन जो चीज होती है, दैट इज कॉल्ड डे बाय डे. राइट. जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैंने कहा योगी द सीएम. अच्छा एक बात बताओ, क्या मतलब आप सही मानते हो या ग्रामेरियन जो सही मानते हैं किसको मानते हैं? द सीएम योगी या योगी द सीएम? हाँ बेटा, द सीएम योगी या योगी द सीएम? राइट. दोनों ही ठीक है. ये चलन के कारण ठीक है. कहते हैं ना वट एवर इज फेमस. बोलो, आवाज नहीं आई. इज नॉट ऑलवेज राइट. वट एवर इज राइट इज नॉट ऑलवेज फेमस. हमेशा ऐसा होता है बेटा. ये समाज में है चलन. जो नागा साधु जो राइट बहुत तपस्या कर रहे हैं जंगलों में जाके, दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर डैम पैशनेट अबाउट अचीविंग गॉड. राइट. दे आर नॉट फेमस बेटा. पर राम रहीम वॉज फेमस, आसाराम वॉज फेमस, बट दे वर नॉट राइट. क्लियर के नॉट क्लियर? वट एवर इज फेमस इज नॉट ऑलवेज राइट एंड वट एवर इज राइट इज नॉट ऑलवेज फेमस. कहते यार कौन? अजय सर. हमने कभी नाम तो सुना नहीं. राइट. तो फैक्ट है. तो जहां नाम सुना है बेटा वहां एडमिशन ले लो. यू विल हैव टू कम अगेन. क्लियर के नॉट क्लियर? इस बात को सुने. कहते भाई नाम बेटा इससे, जैसे एक बात बताता हूं आपको, आपके पापा बड़े ऑनेस्ट हैं, बहुत ऑनेस्टली जिंदगी जीते हैं. उनका नाम तो दुनिया में कहीं नहीं है. गेटिंग नॉट गेटिंग बेटा? बट कितने ही ऐसे बेईमान शराबी कबाबी नेता हैं, राइट, जो कि तूती बोलती है उनकी. गेटिंग नॉट गेटिंग बेटा? दैट्स व्हाई आई वांट यू टू मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड बेटा. Don't be calm, don't be quiet, don't die like nobody. Right? You have to prove yourself somebody. Right? So बहुत सिंपल सी बात मैंने कही कि ये फेमस है पर ये राइट है. हमारे गांव के चौक पर एक पेड़े बनाता है एक बुजुर्ग आदमी. आप उसके हाथ के पेड़े खा के, इट्स डिलिशियस, डैम डिलिशियस. You take the pedas of say Meerut and Agrawal sweets, they are contaminated, they are very sour in taste even. जो हकीकत में, और आप उन बुजुर्ग के अगर मेरे गांव के जो पेड़े बनाते गांव के चौक पे, बड़े गरीब से हैं बट बहुत ईमानदारी से मिठाई बनाते हैं. आप कुछ ज्यादा भी खा लोगे तो इट वॉन्ट हार्म यू. आपके भी गांव में ऐसे कुछ लोग होंगे जो बड़ी ईमानदारी से उस काम को करते हैं. आर दे फेमस? बट दे आर राइट. तो इसलिए कहा गया है वट एवर इज फेमस, बोलो, इज नॉट ऑलवेज राइट एंड वट एवर इज राइट इज नॉट ऑलवेज फेमस. इस बात पे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल में कर दूं कि भाई इसको ग्रामेरियन क्यों कहते हैं कि ज्यादा सही है और इसको थोड़ा सा उतना सही नहीं माना जाता. बहुत छोटी सी बात है. वैसे तो ठीक है, एग्जाम में एरर नहीं बनेगी इससे, फॉर श्योर नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों को सही कंसीडर किया जाने लगा चलन के कारण. बट इसको उतना ज्यादा ऑथेंटिक इसलिए माना जाता है. आप एक बात बताओ, पहले वो सीएम बने या योगी बने? योगी बने ना बेटा. तो अगर किसी नाम को एक सीक्वेंस में पुट करना है, जैसे मान लो मैं ही हूं, मान लो मैं पैदा हुआ तो नर्स भागी भागी बाहर आई, क्या बोला होगा? मुबारक हो अजय हुआ है, मुबारक हो मास्टर हुआ है. ऐसे तो नहीं कहा होगा ना. गेटिंग नॉट गेटिंग? भाई यही कहा होगा मुबारक हो लड़का हुआ है. तो मेरा सबसे पहला नाम क्या है? लड़का. फिर पापा ने पूछा भाई नाम क्या रखोगे? पापा ने कहा भाई अजय रखेंगे. क्लियर के नॉट क्लियर? तो पहला मेरा नाम मिला मुझे लड़का और उसके बाद मुझे नाम मिला अजय. और फिर आप लोग जो पहचानते हो जिस नाम से, जैसे टीचर हैं, राइट, अगर आप ये तीनों नाम एक साथ रखने चाहोगे तो सीक्वेंस आपको मिल चुका है दिमाग में. राइट. अगर आपको ये कहना है कि भाई अजय नाम का एक लड़का जो कि टीचर अंदर पढ़ा रहा है, अजय नाम का एक लड़का जो कि एक टीचर है अंदर पढ़ा रहा है, तो इसके सीक्वेंस को सेट कर लोगे क्या? बोले अ बॉय, अजय, द टीचर. इस सीक्वेंस को अगर कैसे भी आपने तोड़ा तो वो गलत होगा. क्या आप कह सकते हो द टीचर अ बॉय? क्या कह सकते हो अजय अ बॉय द टीचर? सिंपल होगा. बोलो अ बॉय अजय, क्योंकि पहले मैं बॉय हूं, फिर अजय हूं, फिर टीचर हूं. बोले अ बॉय अजय द टीचर इज टीचिंग इनसाइड. बोलो बात समझ में कि नहीं आई? अगर कोई कहे कि सीक्वेंस को पुट करो तो सीक्वेंस हम पुट कर सकते हैं. ये तो प्रैक्टिकल है ना बेटा, नेचुरल है, सिचुएशन है उसकी. यस और नो? तो बेटा ठीक है. तो अगर मैं बोल दूं योगी द सीएम, कोई दिक्कत तो नहीं? राइट. बोले योगी द सीएम
इसका मतलब और कुछ नहीं, योगी हु इज ए सीएम, यानी कि योगी जो कि एक सीएम है उसी को कहा जा रहा है योगी द सीएम, योगी जो कि एक सीएम है। देखो यहां शब्द कम लगे और क्लैरिटी ज्यादा हो, योगी हु इज अ सीएम या द सीएम जो आप कहना चाहें, तो यहां शब्द कितने लगे, 1 2 3 4 5, 5 शब्दों को कितने शब्दों में कह दिया, 3, मतलब यही है, राइट। बोले योगी द सीएम, शाबाश, बोले योगी द सीएम इंप्रूव्स द सिस्टम। ये वाक्य ठीक है गलत है? हाँ बेटा, योगी द सीएम इंप्रूव्स द सिस्टम, ठीक है गलत? सही है। अच्छा अगर मैं कहूं योगी द सीएम इंप्रूव्स द सिस्टम डे बाय डे, ठीक है गलत है? राइट, जैसे ही मैंने कहा डे बाय डे, तो योगी द सीएम इंप्रूव्स या इज इंप्रूविंग, क्योंकि जैसे ही ये टाइम लगा तो कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर आएगा, राइट। मैंने कहा कि बाहर समय बदलता है तो फॉर्म भी बदलती है, एंड इट्स द ग्रेटेस्ट लिंक ऑफ लैंग्वेज बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? सो मैंने कहा क्या कि योगी द सीएम इंप्रूव्स द सिस्टम व्हाट, डे बाय डे आते ही हमने कहा योगी द सीएम इज इंप्रूविंग द सिस्टम डे बाय डे। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डे बाय डे तक क्लियर। अब गेट की बातें करें, शैल यू टॉक अबाउट गेट? चलिए बेटा, गेट जो है वो कंडीशन में बदलाव बताता है। क्या बताता है बेटा? कंडीशन में बदलाव। जब भी कंडीशन में बदलाव होगा तो वर्ड गेट आएगा, राइट। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। कंडीशन में जब भी बदलाव, कंडीशन में बदलाव कैसे, जैसे मैं अभी नॉर्मल हूं, आई एम नॉर्मल, आवाज नहीं आई, राइट। इतनी देर में किसी ने कुछ गलत कर दिया, आई एम एंग्री, नॉर्मल से क्या हो गया, एंग्री हो गया। किसी ने आपने समझा दिया, कहते सर छोड़ो सो मुंह सो बातें, आई एम नॉर्मल। देखो पहले मैं नॉर्मल था, फिर एंग्री हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। जैसे मैं अभी नॉर्मल हूं, आई एम नॉर्मल, राइट। इतनी देर में किसी ने कहा चलो इंटरव्यू में तुम्हारा नंबर आ गया, आई एम नर्वस। सामने वाले ने बहुत अच्छे से बात की, आई एम हैप्पी। बाहर आकर जब सिलेक्ट हो गया तो आई एम नॉर्मल, मान लीजिए नॉर्मल, नर्वस, हैप्पी, नॉर्मल, कंडीशन में बदलाव आया। जितनी बार कंडीशन में बदलाव आएगा तो वर्ड गेट बताएगा बेटा। जैसे गेट हेजिटेंट, गेट नर्वस, गेट टायर्ड, गेट फ्रेश, गेट सैड, गेट सिक, गेट वेल, गेट नर्वस। कंडीशन में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? जब भी कंडीशन में बदलाव आएगा तो वर्ड क्या होगा, गेट। कंडीशन में बदलाव बताने का वर्ड गेट है। उसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर पर आया, बोले आए, शाबाश, बहुत बड़ी आवाज, आई विजिटेड योर हाउस। घर पे आना कई तरीके से होता है बेटा। एक होता है विजिट, शाबाश, बोले विजिट। एक होता है बेटा, बोलो ड्रॉप इनटू, शाबाश। एक होता है ब्रेक इनटू, एक होता है ड्रॉप इनटू, एक होता है ब्रेक इनटू, और एक होता है बार्ज इनटू। बोलो ड्रॉप इनटू, ब्रेक इनटू, बार्ज इनटू। देखो विजिट का मतलब है यात्रा करना, ड्रॉप इनटू, ब्रेक इनटू। देखो विजिट तब होती है जब सामने वाले को पहले ही पता हो कि मैं आने वाला हूं। जैसे कि मोदी जी जाएंगे या फिर राष्ट्रपति जी जाएंगे किसी दूसरे देश में, तो दूसरे देश को पता है ना कि वहां के महामहिम, वहां के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ये सुनो, तो कहते हैं 10 डे विजिट। सामने वाले को पता है कि हाँ भाई वो आने वाला है, तो वो विजिट होती है। अचानक से आ जाना होता है ड्रॉप इनटू। बोलो, बोल पड़ो, पैशनेट रहो बेटा, बोलो ड्रॉप इनटू, राइट। बोलते हैं नो पेन्स नो गेन्स। थोड़ा दर्द होना चाहिए, याद रखें। काम करने का अगर दर्द नहीं है तो शेप बदल नहीं रही है, राइट। शेप, साइज, स्ट्रेंथ बदलने के लिए हीट एंड पेन दोनों चीजें महसूस करनी बहुत जरूरी है, राइट। अगर मेरी मसल्स में कोई हीट, कोई पेन एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हो रही तो ये शेप नहीं लेगी, ना स्ट्रेंथ ना साइज, कुछ नहीं हो सकता, राइट। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, साइज बढ़ाना चाहते हो, शेप बढ़ाना चाहते हो अपनी, यू विल हैव टू बर्न बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो थोड़ा दर्द उठाना पड़ेगा, लेजीनेस छोड़ो। बड़ो कम प्लस सडनली इज इक्वल टू ड्रॉप इनटू। ड्रॉप इनटू के साथ कभी सडनली नहीं आ सकता बेटा। अगर आप ये कहते हो सम गेस्ट्स सडनली ड्रॉप्ड इनटू माय हाउस, बोलो अपने आप से, क्या सडनली आएगा? क्योंकि सडनली उसमें ऑलरेडी था, ये एरर है बेटा। सम गेस्ट सडनली ड्रॉप्ड नहीं होगा, क्या होगा? सम गेस्ट्स ड्रॉप्ड इनटू माय हाउस। तो अगर अचानक से बगैर इंफॉर्मेशन क्या ना, वो ड्रॉप इनटू है। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब इलीगल तरीके से, एब्सेंस में। एक और भी बात है, एब्सेंस में चोरी, बिल्कुल सही, चोरी डकैती के उद्देश्य से, पर घर पे कोई ना हो, दैट्स कॉल्ड ब्रेक इनटू, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन एंड सम थीव्स ब्लैंक इनटू माय हाउस। भाई मैं घर के बाहर था, मतलब कोई भी घर पे था नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन था और घर में पीछे से घुस गए। तो पीछे से घुसना क्या है? ब्रेक इनटू, राइट। और अगर जोर जबरदस्ती करके घुसे, मार पिटाई करके, मान लो मेरा नौकर अवेलेबल था, पहले उसके साथ मार पिटाई की, उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर वो घुसे, ऐसे जबरदस्ती करके घुसना, दैट इज कॉल्ड बार्ज इनटू। अभी बैंकिंग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, राइट। बैंक पीओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि इन ब्रॉड डे लाइट, इसका मतलब है दिन दहाड़े। बोले इन ब्रॉड डे लाइट सम रॉबर्स ब्लैंक इनटू द बैंक। अगर दिन दहाड़े कोई बैंक में घुसेगा बेटा तो क्या करेगा? बार्ज ही तो करेगा। क्लियर के नॉट क्लियर?
क्योंकि फोर्सिबली घुसना होगा। आप बताओ मैं आपके घर क्या करूंगा? मैं ज्यादा से ज्यादा विजिट नहीं तो ड्रॉप इनटू, ऐसा कोई मंशा मेरी है नहीं। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट। सो मैंने कहा आई विजिटेड योर हाउस। बोले आई विजिटेड योर हाउस। भी मैं आपके घर आया, तो मैं जब आया तो आप सम्मान की दृष्टि से आपने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कि सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो क्या बोला? जब मैं क्या बोला तो इंडिपेंडेंट है। व्हाट वुड यू, सर क्या लेना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। पर ये तो उससे कहते हैं जिसको इज्जत देनी हो। पर अगर मान लो 20 साल पुराना आपका दोस्त है, 20 साल का जिगरी दोस्त है, क्या आप उसको कहोगे आप क्या लेना पसंद करेंगे? He'll never say that. आप क्या कहते हैं? क्या चलेगा? कंधे पे हाथ रख कहते क्या चलेगा? अब चलना तो वॉक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। क्वेश्चन होता है कहते व्हाट विल, और यहां पे वो फिल इन द ब्लैंक करके क्वेश्चन लगा देते हैं। फिर ऑप्शन में होता है ईट आएगा, ड्रिंक आएगा, टेक आएगा। याद रखना, पैरों से चलना तो वॉक होता है, पर यहां पे पैरों से चलने की तो बात हो नहीं रही। व्हाट विल वॉक तो हो नहीं सकता बेटा। पैरों से चलने के अलावा अगर कुछ भी चलेगा तो वो डू से चलता है। बोले व्हाट विल डू, बोलो शाबाश। बोले व्हाट विल डू, कहते क्या चलेगा? तो कहते नथिंग विल डू, टी विल डू, कॉफी विल डू, जूस विल डू, कुछ भी चलेगा। जैसे मैंने कहा भाई एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, क्या आपके घर में दहेज चलता है? अब क्या पैरों वाली बात है कि पैरों से दहेज चल रहा है? नहीं ना। तो कहते डज डॉवरी डू इन योर फैमिली। बोलो अपने आप से, जो भी बात अच्छी लगे उसे लिखो। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मेरी नोटबुक में, मैं सच बता रहा हूं, कम से कम एक क्लास में 1000 सेंटेंस लिखे गए होते। आपकी क्लास में शायद वो 10 भी नहीं लिखे जाते होंगे। राइट? यू मस्ट बी बिजी लाइक अ बिजी बी। उंगली दुख जानी चाहिए आपकी। राइट? जो भी अच्छा लगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, डज डॉवरी डू इन योर फैमिली। क्या ये वाक्य आपको आता था पहले? पर आपने लिखा तो नहीं। द मोमेंट गॉन गॉन फॉर एवर। इफ यू हैव डेफिनेटली रिटन अबाउट इट, यू विल डेफिनेटली हैव परमानेंट इंपैक्ट ऑन इट। राइट? फिर से लेते हैं। मैंने पूछा भाई चलता है क्या? बोले डज डॉवरी डू इन योर फैमिली। भाई क्या आपके घर में दहेज चलता है? अगर चलता है तो बोलेंगे यस, यस डॉवरी डज इन माय फैमिली। और अगर नहीं चलता तो बोलते डॉवरी। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आपकी आवाज में। बोले डॉवरी। एडमिशन लेना ना लेना वो अलग बात है बेटा। खत्म है आवाज, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं 4-5 बार बता चुका हूं। बोले डॉवरी। बिल्कुल थोड़ा पेन उठाने दो यार, ऐसा लगे कि तुम फौजी हो। यू सीम लाइक कैदी इन द बॉडी, नो मिशन। राइट? पता नहीं क्यों खाली कारतूस की तरह बिहेव कर रहे हो। मैं बता चुका हूं 5-6 बार। मुद्दा एडमिशन का नहीं, मुद्दा पार्टिसिपेशन का। इफ यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, डोंट टेक एडमिशन, डोंट गिव मी मनी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डेड बॉडी। जिस दिन डेड बॉडी हो जाओगे, तुम्हारा बाप उठा के तुम्हें शमशान में आग लगा देगा। बेटा मेरी औकात क्या कि मैं तुम्हें ढूंढूं? अग्री? सो डोंट बी डेड बॉडी। द वर्ल्ड डजंट नीड इट। राइट? वी नीड लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। एंड लीडर्स हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैशन अबाउट इट। बार बार कहना ना पड़े बेटा। जब आया हूं तो जुनून से काम होना चाहिए। राइट? कहना ना पड़े, गले में दर्द होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। इट हैज टू बी देयर। राइट? तो जैसे मैंने कहा भाई डज डॉवरी डू इन योर फैमिली, तो कहते यस डॉवरी डज इन माई फैमिली। नहीं चलता डॉवरी डज नॉट डू इन माई फैमिली। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? तो कहते भाई क्या चलेगा? कहते व्हाट विल डू। जैसे मैंने कहा भाई आप बताओ। बोले विल रेप्स डू इन योर कंट्री। जवाब क्या आएगा? अच्छा, बिल्कुल सही मेंटेलिटी बता रहे हो सब एक आवाज में यस। मैंने कहा विल रेप्स डू इन योर कंट्री, क्या आपकी कंट्री में रेप्स हो? ये चलेगा? कहते यस चलेगा। हंसने की बात नहीं बेटा, स्टेट ऑफ माइंड गड़बड़ है। राइट? आरआईपी लिख के हाथ जोड़ते हैं। रेस्ट इन पीस की जगह कहीं ये तो नहीं कह रहे रेप इन पीस? शायद मैसेज यही लग रहा है आजकल। राइट? कि भैया इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं। राइट? यू डोंट वरी, यू कैन रेप बिकॉज that is not your sister, that is not your, right, that is not your daughter, that is not your wife. Clear ki not clear? Not your sibling. Right? So जैसे मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन किया कि will rapes do in your country? खाली नो से बात नहीं बनेगी, पूरा सुनना चाहिए। इतना स्मार्ट नहीं हूं। बोलो rapes will not do in our country। फिर से पूछता हूं, बोले will rapes do in your country? बोलो rapes will not do in our country. Something should be done. बोलो something should be done. हाँ, वो नहीं बोलोगे तो बुलवाऊंगा बेटा, ऐसे थोड़ी। राइट? अच्छा चलो मैं दिखाता हूं क्या होता है। Will you participate?
मां कसम है तुम्हें. विल यू पार्टिसिपेट? श्योर? शर्माओगे तो नहीं? चलो, एक उंगली लो, दूसरी उंगली लो. रेडी? जब तक मैं पार्टिसिपेट करूंगा तब तक तुम करोगे. फाइन? आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल ऑफ योर्स, नथिंग एल्स. खत्म पड़े हो तुम. बहुत बार बोल चुका, इनफ ऑफ इट. राइट? बार बार बुलवाया, लगता है खत्म बैच आ गया इस बार. राइट? आप में से एडमिशन किसी ने नहीं लिया, खतरा ले रहा हूं मैं. बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. आई एम अ कोच. मैंने कहा ना, मैं ज्यादा इज्जत विज्जत तुम्हारी नहीं करूंगा, पहली बात. चलिए, लेट्स क्लैप विद वन फिंगर. शाबाश, क्लैप विद वन फिंगर. लेट्स मेक इट टू फिंगर्स, 3 फिंगर्स, 3. शाबाश. ऑनलाइन वाले बैठे बच्चे भी. लेट्स मेक इट 4. लेट्स मेक इट 5. Stop. Raise your hands. Feel the palms. What is there? Feel the palms. Palms में क्या हो रहा है? There is huge current. Whatsoever it is, it's the source of creation, whatsoever you are feeling. Why did it happen? Take it down. Sorry. अकेले कुछ नहीं होता. Were you able to make a noise in the world? See, look at it. Look at me. Can you create a noise? Can you create a noise? But here you can create a noise. All coming together with full force, making collective energy, making collective efforts. You will have to support each other, beta. You will have to pull, push, and kick each other. You need energy. That energy has to be full. With single clapping, with single finger clapping, it means you are putting half-hearted attempt. Nothing is happening, beta. However hard you try, the day, very soon the moment will come, your fingers will break. Getting, not getting? ऐसे ही होता है. मैं अपने आप को पूरा काम में झोंकता ही नहीं कभी. एनर्जी महसूस होती ही नहीं. ऐसा लगता है फालतू की एनर्जी जा रही है. Why? Because I'm not putting 100% out of it. That's why I'm not gaining 100% out of it. राइट? सो ऐसा नहीं कहना पड़े. अब देखो कितना बदलाव आ जाता है. हाउ मच पॉजिटिव द एटमोस्फियर बिकेम. लुक एट, कैन यू फील इट? जस्ट बाय क्लैपिंग विद एनर्जी, द एटमोस्फियर हैज चेंज्ड हियर. इफ यू स्टडी विद एनर्जी, definitely things will change, beta. Don't worry about your painful past that you have failed 200 and 500 times, though you have not this many times. It's only 2 or 3 times. Edison failed 1,000 times to make bulb, but he did not quit, right? So keep working and all together, right? अच्छा लगता है कि जब हम सब मिलके काम करते हैं. इक्का दुक्का अगर ढीला भी है तो उसे भी try to motivate him, keep him up. शुरू करें बेटा. तो बात हो गई, बोले what will do, right? So get मुझे पढ़ाना है, और get एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है. तुम्हें एनर्जाइज करने में ही सारी चीजें चली गई, राइट? सो गेट की जब मैं बात करता हूं, चलो थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे सकूंगा, राइट? सो कम विथ फुल एनर्जी बेटा इन द क्लास, बिकॉज आई एम नॉट, क्योंकि होता है ना कि रेजोनेट नहीं कर पाऊंगा आपके साथ. आई वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव. इक्वल लेवल पर चीजें रेजोनेट करेंगी तभी आप सीख पाओगे. इफ यू आर नॉट एबल टू रेजोनेट योर माइंड विद माई माइंड, यू विल नॉट लर्न. थिंग्स विल बी हाफ. गेटिंग, नॉट गेटिंग? Resonate is not a word, it's a dictionary itself. Right? सारे महान आदमियों की बातों का एक निचोड़ बताता हूं आपको. You are an average of your 5 people that you are in company with. आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा रहते हो उसी के एवरेज आपकी बुद्धिमत्ता है. You have to be in the company of eagles if you want to be eagle. Being in the company of sparrow, you can't gain heights. Eagle means what? The height of energy. Right? You have to put your 100% beta. By flying like a sparrow, you're not going to gain the heights of eagles. Clear or not clear? And the society is egalitarian. It's not a sparrow world.
It's egalitarian society, you know, right? Constitution has made what kind of story, what kind of society? Egalitarian is a vocabulary, सबका साथ सबका विकास जिसे कहते हैं. बट विकास और साथ वही दे पाएंगे जो ईगल हैं, नीचे स्पैरो की तरह क्वैक क्वैक करने वाले नहीं. डोंट कंप्लेन. जैसे एक छोटी सी बात कही थी, गेट की अगर मैं बात करूं, आई विल गिव यू वन सेंटेंस, राइट, एंड आई लीव आफ्टर इट. ओनली सेंटेंस कैन बी गिवन, गेट कैन नॉट बी टॉट, right? So let's take one sentence, and after that I'll explain that sentence in the next class, right? The statement is, two sentences I will give and I'll make you understand these sentences in the next class. You get fatter and fatter. Shabash. You get fatter and fatter. So you should moil. You should moil. Moil का मतलब work hard. Two, you should moil to mutate your obtuse shape. One sentence, second sentence beta. The weather gets more and more hot, more and more hot. Hence, you had better भलाई इसी में है. You had better keep your hyperborean clothes handy. There are two sentences. बहुत जल्दबाजी में एक्सप्लेन करूं तो खट से हो जाएगा, बट अगर उसी को मैं 15 मिनट लेके एक्सप्लेन करूं तो कैसा होगा? ज्यादा अच्छा होगा, राइट? नहीं तो मैं खट से बता दूं, काम जारी बता दो, यू आर गेटिंग. इट इज नॉट लाइक दैट. इसमें बहुत सारी बातें जो हम सीख सकते हैं, राइट? सो आई होप यू विल कम, क्योंकि कल संडे भी था, कुछ का हैंगओवर भी नहीं उतरा होगा. सो दैट्स व्हाई द थिंकिंग, राइट? सो वो कहता है शनिवार को होता है, शर्म कर ले. जो होता है वो तो नहीं होता है, इनको हैंगओवर होने लगा सबसे पहले, ठीक है? सो आई डेफिनेटली वॉन्ट टू सी यू एनर्जाइज्ड बेटा. आई वुड लव टू, एंड आई एम डाइंग टू कोच यू पीपल, राइट? सो मुझे पता है कि 2 दिन की जो छुट्टी हुई है उसमें तुम कनेक्शन छोड़ देते हो. आई नो यू आर नॉट. अगली क्लास में अपने आप से आपका लिंक जुड़ेगा एंड वी विल हैव. पता है क्या, मेरी फाइल बहुत जल्दी ट्रांसफर करेगी अगर आपकी तरफ से स्ट्रेंथ वाले सिग्नल आ रहे होंगे. और अगर सिग्नल वीक है, सिग्नल पुअर है, अ रियल कोच कैनॉट ट्रांसफर द फाइल बेटा. फेक पीपल क्या करेंगे? दे जस्ट वांट टू फिनिश द कोर्स. मुझे कोर्स फिनिश करने की कोई जल्दी नहीं है. अगर 5 महीने की बजाय 5.5 महीने भी लगेंगे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. दिस इज माई ऑन सेंटर. दैट्स वाई जहां पे 2,5-3 हजार के बैच मुझे मिलते थे, आई हैव क्विट दैट जॉब. 8 लाख 8.5 लाख रुपए महीने की जॉब को लात मार के सेंटर खोल के बैठा हूं, जस्ट टू बी द जमींदार. मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा. नोबडी इज सेइंग कि 40 घंटे में कोर्स खत्म करो. 40 घंटे में इंग्लिश खत्म होती है क्या? जो चीज 300 से 400 घंटे पढ़ाने की है, यू आर फोर्सिंग मी टू कंप्लीट इट. ये होता है सेंटर्स पर आपके दूसरे, जो एक साथ एसएससी, एक साथ बैंक, एक साथ जो आप खिचड़ी बनाते हो. जो चीज 400 घंटे में खत्म होने की है, दे आर फिनिशिंग इट इन 40 आवर्स, राइट? दैट्स वाई वो कहते हैं ना, कबीर ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून. पानी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट. कि अगर पैसा मिल भी रहा था, बट देयर वाज नो सेल्फ रिस्पेक्ट. इट मैटर्स बेटा. सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स फॉर अ पर्सन, डजंट इट? राइट? सो लेट मी इंक्रीज. आई हैव increased my self-respect and let me help you increase yours. And it can only be done with the help of energy beta. So should I feel, मैं मान लूं कि कल जब क्लास में बैठे होगे you'll be fully energized? Yes, sir. Right? Because I need energetic people, energetic team to work with beta. Dead bodies I won't be able to survive. Clear के not clear? Yes, शमशान घाट में किसको अच्छा लगेगा भूतों को और चुड़ैलों को देख के? Getting not getting? Yes, even you don't like that. Fine? So see you tomorrow. कल मिलेंगे आपसे, right? And fully energized you should be. I'll explain these 2 sentences. I'll take the course further. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thanks a lot. Thank you.
फिलहाल क्लास पे फोकस करो, ठीक है। इसके अलावा एक यूट्यूब पे इंग्लिश मंत्रा बाय मिस्टर पे जाके एक वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये वाली वीडियो 1.5 घंटे की, उसको एक बार देखो। हैंडी, HANDY। यू हैड बेटर, हाँ। मीनिंग तो मैं कल बताऊंगा, ये बता रहा हूँ। कोई दिक्कत? सर वीडियो का नाम सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिलेबस अगर जल्दी करना है तो शुरू के 10-12 दिन की बैच, उसके बाद एक साथ 3 बैच या 2 बैच। दोस्तों जितनी मैक्सिमम मदद हो सकती है वो मदद करेंगे, बट सारा का सारा बकाया वो समझने की करनी। अगर वर्ड और सेंटेंस का जंबल मुझे समझ में आता है, अगर क्लूज पकड़ में आ जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन मेरी सफल हो जाती है, मैं केस सॉल्व कर लेता हूँ। हर एक जगह कुछ ना कुछ क्लूज होते हैं, ठीक है। अगर वो क्लूज पकड़ में आ जाएंगे, उनको सीक्वेंस में फिट करना आ जाएगा, वो सब लास्ट में आएंगी। डेफिनेटली सेगमेंट ऑफ क्लोज क्लास लास्ट में आती है, उसमें क्लूज पकड़ना सिखाते हैं। 100% तो आपकी अपनी रीडिंग से होगा, पर उन क्लासेस से उनकी, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और 100% तो उससे होगा रीडिंग से आपकी, बट 60-70% का फायदा लगा